खत्री, ये मुझे इतनी ही सूचना देनी है, बाकी आजाद जी। ठीक है, जब भाई आपकी लिस्ट से मिलती जुलती है। मैं शुरू में कह रहा था कि जब वक्त आएगा, अभी तो 6 महीने हैं और अधिकतर जहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वहीं होता है, या कोई एक्स चीफ मिनिस्टर होता है तो अधिकतर उसका होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई ना तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है या अभी कोई तत्काल में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर रहा है। लिहाजा जो हमारी कैंपेन शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे एट एप्रोप्रिएट टाइम कोई न कोई सीएम चेहरा जरूर होगा। एक चलो चलिए आप अपनी क्वेश्चन पूछिए। चलो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए। किसकी भूमिका? सबकी। इस जो भी कांग्रेस पार्टी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी है सबकी भूमिका है, भूमिका रहेगी और भूमिका होती रही है। और उनकी भूमिका जो आप देखते हैं कई सालों से जो भूमिका है वो भूमिका उनकी है आज भी और पहले भी चलती आई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। सवाल ये है कि आपने जब प्रभार संभाला था उसके अगले दिन आपने कहा था कि आपने कार्यकर्ताओं की राय में एक प्रस्ताव रखा है जिसका अमेठी और रायबरेली से बाहर आके। अब वो प्रस्ताव रखा, अभी इलेक्शन वो कैंपेन के लिए था। अब कैंपेन शुरू कहाँ हुई? अभी कैंपेन शुरू कहाँ होगी? कैंपेन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस वक्त कैंपेन होगी। अगर आपको ये मालूम, अगर मैंने कहा था कि वो कैंपेन करती हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मांग है कि इस दफा वो दूसरी जगह भी कैंपेन करे। न इलेक्शन अनाउंस हुआ और न कैंपेन शुरू। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तब उसकी बात हो जाएगी। हाँ, वो is there any ban in meeting? If there is a ban, this is not 124. No, so okay. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के घर आज बैठक भी हुई थी और इस वक्त इस बैठक के बाद जो बड़ी खबर सामने आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बता दें कि राज बब्बर यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। निर्मल खत्री के बाद ये जिम्मेदारी राज बब्बर को सौंपी गई है। हाल ही में निर्मल खत्री ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब राज बब्बर संभालेंगे यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी। इमरान मसूद का नाम भी सामने उपाध्यक्ष के तौर पर। हालांकि क्या कुछ एजेंडा होगा, तैयारियां किस तरीके से होंगी और साथ ही प्रियंका गांधी को लेकर के जो अहम सवाल हैं, क्योंकि आज की बैठक में वो भी शामिल थी, इसको लेकर के कोई जवाब सही तरीके से गुलाम नबी आजाद की तरफ से सामने नहीं आ पाया है। वो साफ कह रहे हैं कि जब शुरुआत होगी इन चीजों की, कितनी विधानसभा क्षेत्रों में वो खुद जाकर के प्रचार करेंगी कांग्रेस के लिए या फिर उनके कंधे पर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम चीजें बाद में ही क्लियर करेंगे। लेकिन आज जो इस बैठक से निष्कर्ष निकला है वो यही कि राज बब्बर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम उम्मीदवार के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, वो तभी होगा अभी, क्योंकि वक्त है जब शुरुआत हो जाएगी, कैंपेनिंग की शुरुआत होगी और उसके बाद जब जरूरत महसूस होगी कि पहले ही डिक्लेयर करना है नाम, तब। लेकिन अभी सीएम उम्मीदवार पर कोई चर्चा नहीं और कोई फैसला नहीं हुआ है, ये कहना गुलाम नबी आजाद का। लेकिन प्रमुख चेहरे के रूप में यूपी से राज बब्बर सामने आए हैं और उनको जिम्मेदारी यूपी कांग्रेस की दी गई है। कांग्रेसी आलाकमान की इस महत्वपूर्ण बैठक से राज बब्बर का नाम निकला है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कड़ी चुनौती का सामना और उसमें कांग्रेस को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएंगे राज बब्बर। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से सीधा जुड़ गए हैं। संजीव, राज बब्बर का नाम सामने आना कितना महत्वपूर्ण?
देखिए, बहुत ही विचार विमर्श के बाद इस नाम पर फाइनल मुहर लगी है। आज सुबह बैठक हुई थी प्रियंका गांधी और यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद की, और उस बैठक में इस नाम को फाइनल किया गया है। राज बब्बर के नाम के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, उससे अगर हम आपका परिचय कराएं तो सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक लंबे समय से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी चेहरा है, समाजवादी पार्टी में पहले थे, कांग्रेस में रहे हैं, और ये भी आपको बताते चलें कि जातीय समीकरण के अनुसार एक ओबीसी चेहरा है, वो स्वर्णकार जाति से आते हैं। और इस तरह से हम पाते हैं कि जहां प्रियंका गांधी एक फेस के रूप में सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्य चेहरा होंगी, वहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राज बब्बर को एक ओबीसी वर्ग की नुमाइंदगी के लिए भी उतारा गया है। अपने आप में फिल्म अभिनेता के रूप में एक अच्छी खासी पहचान बना रखी है उन्होंने, और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के तौर पर देश भर में प्रचार करते आए हैं, और उनका जो स्टार पावर है उसके जरिए भी वोट को इकट्ठा करने में कांग्रेस को मदद मिलेगी। इस तरह से इस नाम को सामने लाया गया है, और साथ ही साथ 4 और नाम भी जोड़े गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, और उस तरह से ये कोशिश है कि हर वर्ग, हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस इकट्ठा कर पाए। एक बेदाग चेहरा है राज बब्बर का, कहीं कोई करप्शन का आरोप नहीं, ये तमाम बातें ध्यान में रखी गई थी, और इस कारण से इस नाम पर फाइनल मुहर लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।